नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट 07 पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐतिहासिक इमारतें तथा लेख। हिमाचल प्रदेश की कुछ ऐतिहासिक इमारतें और लेख हैं जिनके बारे में आपको आज बताऊंगी। नंबर 1, कांगड़ा किला। कांगड़ा किला का निर्माण सुशर्मा चंद द्वारा कांगड़ा में किया गया था। तो आपको याद रखना है, जो कांगड़ा किला है इसके निर्माणकर्ता सुशर्मा चंद है और इसका जो स्थान है वो कांगड़ा है। तो आपको याद रखना है, कांगड़ा किला सुशर्मा चंद द्वारा कांगड़ा में बनाया गया। अब आगे चलते हैं। नंबर 2, जातक दुर्ग। इसके जो निर्माणकर्ता है वो रंजौर सिंह है। जो स्थान है कहाँ पे बनाया गया है, तो इसका जो स्थान है वो नाहन में है। तो आपको याद रखना है, जातक दुर्ग रंजौर सिंह द्वारा नाहन में बनाया गया। नंबर 3, नाहन दुर्ग। नाहन दुर्ग कर्म प्रकाश द्वारा नाहन में बनाया गया। तो आपको याद रखना है, जो नाहन दुर्ग है इसके निर्माणकर्ता कर्म प्रकाश है और इसका जो स्थान है वो नाहन में है। आगे चलते हैं। नंबर 4, शीश महल एवं मोती महल। शीश महल एवं मोती महल, इसके जो निर्माणकर्ता थे वो थे फतेह चंद प्रकाश। इसका जो निर्माण, जहाँ पे इसका निर्माण किया गया था उसका जो स्थान है वो नाहन है। तो आपको याद रखना है, शीश महल एवं मोती महल फतेह चंद, इसका जो निर्माण है फतेह चंद प्रकाश द्वारा किया गया था और इसका जो निर्माण कहाँ किया गया था, तो आपको याद रखना है नाहन में इसका निर्माण किया गया था। नंबर 5, रानी ताल बाग। आप सभी को पता ही होगा, जो रानी ताल बाग है शमशेर सिंह द्वारा, इसका जो स्थान है वो नाहन में है। तो रानी ताल जो बाग है इसका निर्माण शमशेर सिंह द्वारा नाहन में किया गया था। नंबर 6, राबीगढ़ दुर्ग। जो राबीगढ़ दुर्ग है इसके निर्माणकर्ता जो थे वो वीर प्रकाश थे और इसका स्थान जो था वो राबीगढ़ में ही था, जिसके कारण ही इसका नाम राबीगढ़ दुर्ग पड़ा है। तो रावीनगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण वीर प्रकाश द्वारा रावीनगढ़ में किया गया था। नंबर 7, रानी काकोट दुर्ग। जो रानी का कोट दुर्ग है इसके निर्माणकर्ता जो थे वो थे सेवंत सेन। इसका जो स्थान है वो सुकेत रियासत है। तो आपको याद रखना है, रानी का कोट जो दुर्ग है इसका जो निर्माण है वो सेवंत सेन द्वारा किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, तो आपको याद रखना है सुकेत रियासत में। एक बार फिर से बताती हूँ, रानी का कोट दुर्ग, जो रानी का कोट दुर्ग है सेवंत सेन द्वारा सुकेत रियासत में इसका स्थापना की गई थी। नंबर 8 पे है सरखपुर दुर्ग। आपको याद रखना है, सरखपुर दुर्ग जिसका जो निर्माण है सिद्धसेन ने किया था और कहाँ पे किया था, तो आपको याद रखना है मंडी रियासत में। तो मैं आपको अच्छे तरीके से बताती हूँ, सरखपुर जो दुर्ग है उसका निर्माण सिद्धसेन द्वारा मंडी रियासत में किया गया था। तो आगे चलते हैं। नंबर 9, दमदमा महल। इसके निर्माणकर्ता सूरज सेन है। इसका जो स्थान है वो मंडी है। तो आपको याद रखना है, दमदमा महल जिसका निर्माण सूरज सेन द्वारा किया गया था और इसका जो स्थान है वो मंडी है। तो मंडी में इसका निर्माण किया गया था। तो आगे चलते हैं। नंबर 10, कलामगढ़ दुर्ग। जो कलामगढ़ दुर्ग है इसके जो निर्माणकर्ता है वो इसके निर्माणकर्ता भी सूरज सेन ही है। इसका जो स्थान है वो मंडी रियासत में है। तो आपको याद रखना है, कलामगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण सूरज सेन द्वारा मंडी रियासत में किया गया था। अब नंबर 11 नंबर पे आते हैं, शाहपुर किला। शाहपुर किला का जो निर्माण है वो भक्तमल के द्वारा शाहपुर या कांगड़ा में इसका जो निर्माण किया गया था। नंबर 11 पे आते हैं, शाहपुर किला का जो निर्माण है वो किया था भक्तमल ने और इसका जो स्थान है वो कांगड़ा में है। तो आपको याद रखना है, शाहपुर किला भक्तमल के द्वारा शाहपुर या फिर आप कह सकते हैं कांगड़ा में बनाया गया था। नंबर 12 पे आते हैं,
मकौट दुर्ग के जो निर्माणकर्ता थे वो थे सलीम शाह सुर। इसका जो स्थान है वो नूरपुर कांगड़ा में है। अब आते हैं 13 नंबर पे आते हैं। अब बात करते हैं नगरकोट का किला। नगरकोट का जो किला है इसका निर्माण सुशर्मा ने किया था और इसका जो स्थान है वो नगरकोट कांगड़ा में है। तो आपको याद रखना है नगरकोट का किला सुशर्मा चंद के द्वारा नगरकोट कांगड़ा में इसका निर्माण किया गया था सुशर्मा चंद के द्वारा। अब आगे चलते हैं। जगत खाना एवं स्वार घाट जिसका निर्माण हीराचंद के द्वारा बिलासपुर में किया गया था। आपको अच्छे से याद करना है जो जगत खाना एवं स्वार घाट है इसका निर्माण हीराचंद के द्वारा बिलासपुर में किया गया था। आगे चलते हैं नंबर 15 पे आते हैं। टैंक संगवाना जो है इसका निर्माण विजयचंद के द्वारा बिलासपुर में किया गया था। नंबर 16 रंग महल का निर्माण विजयचंद के द्वारा बिलासपुर में किया गया था। आपको याद रखना है रंग महल है इसका निर्माण विजयचंद द्वारा बिलासपुर में किया गया था। नंबर 17 छातीपुर जो किला है इसका निर्माण संसार चंद के द्वारा बिलासपुर में किया गया था। बिलासपुर के स्थान झांझरदार में इसका निर्माण किया गया था। तो आपको याद रखना है छातीपुर किला संसार चंद के द्वारा झांझरदार बिलासपुर में बनाया गया था। तो आगे चलते हैं नंबर 18 पत्थर एवं लिखित राजघोषणा। आपको याद रखना है पत्थर एवं लिखित राजघोषणा। इसके जो निर्माण करता है वो है अशोक। इसका जो स्थान है वो कलसी उत्तराखंड में है। कलसी या फिर आप कालसी भी कह सकते हो। आपको याद रखना है पत्थर एवं लिखित राजघोषणा इसका जो निर्माण है अशोक के द्वारा कालसी उत्तराखंड में किया गया था।